Hello. Now it is question number 8 of exercise 1.4. चैप्टर इज रिलेशन एंड फंक्शन और उसमें बाइनरी ऑपरेशन का टॉपिक है बराबर. So here star be a binary operation on n defined by a star b is equal to HCF of a and b. Question is star commutative, is star associative, does there exist identity for this binary operation on n? So for that, first, star is a binary operation on n, that is star is a function from n cross n to n, and here it is defined by a star b is equal to HCF, that is highest common factor of a and b. बराबर. अब सबसे पहले हमको प्रूव करना है कि ये कॉम्यूटेटिव है या नहीं है. तो स्टार्ट करते हैं. फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, a star b is equal to HCF of a and b. Now we know that HCF of a and b, आप बोलो या आप HCF of b and a फाइंड करो, ये दोनों एक ही चीज है बराबर. एंड सो दिस वन इज b star a मीन्स स्टार इज कॉम्यूटेटिव. जो हमको बाइनरी ऑपरेशन दिया गया है वो कॉम्यूटेटिव है, क्योंकि HCF ऑफ ए एंड बी या तो HCF ऑफ बी एंड ए ये दोनों सेम ही होते हैं. अब एसोसिएटिव चेक करते हैं. तो फॉर दैट, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ए स्टार बी in bracket a star b star c. ओके. अब ये क्या होगा? तो सबसे पहले ब्रैकेट में a स्टार b दिया गया है, तो ब्रैकेट में a स्टार b इसका मतलब होगा HCF ऑफ a and b देन स्टार c. अब जो आपका बाइनरी ऑपरेशन है उसका डेफिनेशन क्या है? तो a स्टार b इसका मतलब HCF ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड एलिमेंट. तो यहाँ पर आपका फर्स्ट एलिमेंट क्या है? HCF ऑफ a एंड b, एंड सेकेंड एलिमेंट है c. तो हम क्या करेंगे? ये दोनों का HCF फाइंड करेंगे बराबर. ये दोनों का HCF, इसका मतलब हमको लिखना चाहिए यहाँ पर इट इज HCF of HCF of A and B, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट नंबर है. HCF of A and B and C, ये हमने सिर्फ डेफिनेशन का यूज किया है बराबर. तो HCF of A and B and C is same as HCF of A, B and C. अब हम फाइंड करते हैं A स्टार इन ब्रैकेट B स्टार C. तो सबसे पहले A स्टार, ये जो ब्रैकेट है उसमें स्टार की डेफिनेशन अप्लाई कर लेते हैं. तो यहां से मिल जाएगा हमको HCF ऑफ B एंड C. अब जैसे हमने फर्स्ट किया था, नाउ ऑपरेशन इज बिटवीन A एंड HCF ऑफ B एंड C. तो अगर हम ये दोनों का जो स्टार ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो हमको मिल जाएगा HCF ऑफ A एंड HCF ऑफ B एंड C बराबर. और इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही होगा कि HCF ऑफ A, B एंड C. तो यहां से हम बोल सकते हैं कि भाई A स्टार B इन ब्रैकेट स्टार C
is same as A star in bracket B star C, that is star is associative, बराबर। तो इन अगर मैं डायरेक्टली बोलूँ तो जो HCF है वो कॉम्बिनेटिव एंड एसोसिएटिव दोनों होता है। अब यहाँ पर हमको एक और क्वेश्चन किया गया है कि डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी फॉर बाइनरी ऑपरेशन ऑन n, तो लिखते हैं लेट, अब चेक करते हैं। तो आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या थी? आइडेंटिटी की डेफिनेशन थी ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्टार ए, दिस वन इज फॉर एवरी ए, बराबर। अगर ए स्टार ई इक्वल टू ए इक्वल टू ई स्टार ए हो गया, देन वी से ई इज एन आइडेंटिटी, ई को हम आइडेंटिटी बोलते थे। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं लेट ई इज एन आइडेंटिटी, सपोज ये हमारे लिए आइडेंटिटी है। तो अगर ये आइडेंटिटी है तो डेफिनेशन के हिसाब से ए स्टार ई इक्वल टू ए होना चाहिए। इसका मतलब HCF ऑफ ए एंड ई ये क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए, और ये हर एक नंबर के लिए होना चाहिए। और यहाँ पर हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन है ना वो डिफाइंड ऑन सेट n है। अब ए एंड डी दो नंबर का HCF ए है, इसका मतलब क्या होता है? तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल ट्राई करता हूँ कि चलो भाई हम फाइंड करते हैं HCF ऑफ 2 and 4। अब HCF ऑफ 2 and 4 होगा क्या? 2 हो जाएगा। तो जो नंबर है आपका, एक नंबर है 2 और सेकंड नंबर है 4, आपका HCF जो दो नंबर दिए है ना उसी में से एक नंबर आया है। इसका रीजन क्या है? बिकॉज जो आपका सेकेंड नंबर है, जो हमने नंबर सिलेक्ट किया है अदर नंबर 4, इट इज डिविजिबल, 4 इज डिविजिबल बाय 2, ये रीजन है। अगर दो नंबर ले रहे हैं उसी में से कोई एक आपका HCF है, इसका मतलब जो अनदर नंबर है, जो आंसर आया है उससे अलावा जो नंबर दिया है वो नंबर डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर हमको मिला है HCF ऑफ ए एंड डी इज ए, मतलब ए खुद ही आंसर आया है। तो ये जो ई है वो क्या होना चाहिए? डिविजिबल होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर मैंने दिखाया। तो इसका मतलब है ई इज डिविजिबल, ई इज डिविजिबल बाय एवरी ए बिलोंग्स टू n, मतलब ई एक ऐसा नंबर है जो हर एक नेचुरल नंबर से डिविजिबल है, हर एक नेचुरल नंबर से डिविजिबल है, एंड दिस वन इज नॉट पॉसिबल, बराबर। हमारे पास ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जो हर एक नंबर से डिविजिबल हो, विच इज नॉट पॉसिबल, एंड देयरफॉर देयर इज नो आइडेंटिटी, बराबर। देयर इज नो आइडेंटिटी, ये जो आपको बाइनरी ऑपरेशन दिया गया है इसमें आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ओके, चलो, सो दिस वन इज अवर क्वेश्चन नंबर 8। नाउ आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो हमें दिया गया है, स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट Q, Q मतलब सेट ऑफ रेशनल नंबर, बराबर, जिसकी डेफिनेशन दी गई है ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी फर्स्ट में, सेकंड में ए स्टार बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, थर्ड में ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस ए बी, फोर्थ में ए स्टार बी दिया गया है ए माइनस बी होल स्क्वायर, एंड फिफ्थ में ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाय 4, एंड लास्ट में ए स्टार बी इक्वल टू ए इंटू बी स्क्वायर। आपको क्या चेक करना है? तो क्वेश्चन है फाइंड विच ऑफ दी बाइनरी ऑपरेशंस आर कॉम्यूटेटिव। ये 6 है, 6 में से कौन से बाइनरी ऑपरेशन एस कॉम्यूटेटिव है, एंड विच आर एसोसिएटिव, कौन से एसोसिएटिव है। साथ में हम क्वेश्चन नंबर 10 भी करेंगे जिसमें आपको बोला गया है विच ऑफ द ऑपरेशंस गिवन अबोव हैज आइडेंटिटी। तो हम 9 एंड 10 एक साथ क्वेश्चन करेंगे, मींस जब हम नंबर 1 स्टार्ट करेंगे A* B = A - B, तो हम चेक करेंगे कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और फिर
नंबर 10 में भी साथ में करते जाएंगे, आइडेंटिटी अगर उसका एग्जिस्ट होगा तो वो फाइंड कर लेंगे, राइट। सो सबसे पहले चलते हैं नंबर 1 पर। अब यहाँ पर जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है वो डिफाइंड ऑन क्यू है, तो इट इज स्टार, इट इज अ फंक्शन फ्रॉम q cross q to q, and in first your definition is a star b is equal to a minus b। ये सबट्रैक्शन है। अब हमको चेक करना है ये कॉम्पिटिटिव है या नहीं, तो सबसे पहले हम 2 स्टार 3 फाइंड कर लेते हैं। 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 हो जाएगा -1। इसके बाद फाइंड कर लेते हैं 3 स्टार 2, तो 3 स्टार 2 होगा 3 माइनस 2 जो कि 1 है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भाई 2 स्टार 3 एंड 3 स्टार 2 ये दोनों सेम नहीं है, एंड देयरफॉर स्टार इज नॉट कॉम्पिटिटिव। जो आपको बाइनरी ऑपरेशन दिया गया है वो कॉम्पिटिटिव नहीं है, बराबर। ये हम जानते हैं माइनस कॉम्पिटिटिव नहीं होता। अब एसोसिएटिव चेक करना है, तो यहाँ पर आप ये याद रख सकते हैं कि a स्टार बी इक्वल टू a माइनस बी। अगर आपको जो नंबर दिए गए हैं a एंड b, उनके आगे माइनस का साइन है, या तो फिर आपको पावर दिया गया है, तो वो एसोसिएटिव नहीं होगा। मींस इन जनरल एसोसिएटिव जो ज्यादातर बाइनरी ऑपरेशन, मैं ऐसा बोल रहा हूँ मैक्सिमम जो बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव होते हैं उनका जनरल फॉर्म कुछ ऐसे हो सकता है। ए जिसमें पावर सिंगल होगा, उसके आगे जो कोएफिशिएंट होगा वो डेफिनेटली 1 होगा, प्लस फिर यहाँ पर बी दोनों के आगे कोएफिशिएंट 1 एंड साइन प्लस ही होगा, और फिर यहाँ पर आप कोई भी कांस्टेंट रख सकते हैं, एनी कांस्टेंट, बराबर। या तो फिर और जो हो सकते हैं वो शायद इस टाइप के हो सकते हैं, प्लस ए इंटू बी, माइनस नहीं, बराबर, ए प्लस बी एंड ए इंटू बी, ये टाइप के जो ज्यादातर होते हैं वो एसोसिएटिव होते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये ऑलवेज ट्रू रहेगा, बट मैक्सिमम जो होते हैं वो ये फॉर्मेट में जो होता है वो एसोसिएटिव होते हैं। तो यहाँ पर तो हमको माइनस दिया गया है, तो हम डायरेक्टली काउंटर एग्जाम्पल पे चलेंगे। तो 2 स्टार 3 स्टार 4 फाइंड कर लेते हैं। तो इट इज 2 माइनस 3 स्टार 4 जो डेफिनेशन है हमारी, तो -1 स्टार 4 आया। स्टार की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं तो -1 -4, -1 -4 इज -5। अब हम फाइंड कर लेते हैं 2 स्टार 3 स्टार 4, so it is 2 स्टार ब्रैकेट में जो ऑपरेशन है उसका यूज कर लेते हैं, डेफिनेशन 3 - 4, so it is 2 स्टार -1, वापस स्टार की डेफिनेशन 2 -1 दैट इज 3। तो पहले -5 था, अभी 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 स्टार 3 स्टार 4 is not same as 2 स्टार 3 स्टार 4, and so star is not associative। ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ये एसोसिएटिव नहीं है। अब हम यहाँ पर आइडेंटिटी भी फाइंड कर लेंगे, जैसे मैंने बोला था कि हम एक साथ 2 क्वेश्चन करेंगे, ओके। तो फॉर दैट अब आइडेंटिटी की जो डेफिनेशन थी उसका यूज करते हैं। लेट ई बी एन आइडेंटिटी, लेट ई बी एन आइडेंटिटी फॉर स्टार। तो जो हमारी फॉर्मूला थी उसके हिसाब से ए स्टार ई इक्वल टू ए स्टार ए होना चाहिए फॉर एवरी ए। अब हम आइडेंटिटी फाइंड कैसे करेंगे, तो ए स्टार ई इक्वल टू ए, इनका यूज करके हम ई फाइंड करेंगे और फिर चेक करेंगे ई स्टार ए इक्वल टू ए होता है या नहीं। तो ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, दैट इज ए माइनस ई इक्वल टू ए। तो यहां से मिल जाएगा हमको ई इक्वल टू 0। अब हम चेक करेंगे ई स्टार ए, इसका आंसर ए आना चाहिए। तो ई हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है 0, 0 स्टार ए स्टार है, तो 0 स्टार ए दैट इज 0 माइनस ए, एंड 0 माइनस ए कितना होगा, माइनस ए। हमको तो ए चाहिए, so this one is not a, and therefore there is no identity।
there is no identity for the operation star, बराबर। तो ये हम नंबर 1 कर चुके हैं। तो फर्स्ट हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट में, नंबर 2, एंड फॉर दैट number 2, one more time, star is a binary operation defined on q, that is q cross q to q, and here definition is given a star b is equal to a square plus b square। सबसे पहले कॉम्पिटिटिव चेक करेंगे, तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू, a star b is equal to a square plus b square, and we know that a square plus b square is same as b square plus a square because addition is commutative, so it is b star a and therefore star is commutative। तो ये जो आपका नंबर 2 है वो ऑलरेडी कॉम्बिनेटिव बाइनरी ऑपरेशन है। अब हम चेक करेंगे एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ये एसोसिएटिव नहीं हो सकते। तो काउंटर एग्जाम्पल के साथ चलेंगे, क्योंकि हम क्वेश्चन करें उससे पहले हमको पता तो होना चाहिए ना कि भाई इसमें काउंटर एग्जाम्पल देना है कि जनरल में चेक करना है। तो थोड़ा तरीका मैंने पहले बताया था आपको कि ऐसा कुछ हुआ तो आप जनरल में जाने का ट्राई करना, अदरवाइज काउंटर एग्जाम्पल ही ट्राई करना। तो 2 स्टार 3 स्टार 4 ये फाइंड करने का ट्राई करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 स्टार 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब ये जो नंबर है ब्रैकेट के अंदर, उसका सिंप्लीफिकेशन में हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बराबर। ये हो जाएगा 9 + 16 25। वापस हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, तो 2 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर, और हम जानते हैं ये टोटल कितना होगा, बराबर। तो 4 + 6 25। अब फाइंड करते हैं 2 स्टार 3 स्टार 4, पहले ब्रैकेट में ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड स्टार 4, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज 13, 13 स्टार 4, 13 स्टार 4 दैट इज 13 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 13 स्क्वायर हो जाएगा 169 एंड 4 स्क्वायर हो जाएगा 16। अब आप समझ सकते हैं ये दोनों का टोटल 629 तो हो नहीं सकता, बराबर। तो 2 स्टार 3 स्टार 4 is not same as 2 star 3 star 4, this one is not equal to, and so star is not associative, ये star है, not associative। और साथ में हम क्वेश्चन नंबर 10 भी कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको ये दिखाना है कि आइडेंटिटी है या नहीं। तो लेट ई इज एन आइडेंटिटी, बराबर। मान लेते हैं कि भाई ये एक आइडेंटिटी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए स्टार इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्टार ए होना चाहिए। अब जैसे मैंने बोला था ए स्टार ई इक्वल टू ए का यूज करके हम फाइंड करते हैं, तो ए स्टार ई इक्वल टू ए डेफिनेशन है ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए। यहाँ से मिल जाएगा आपको स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस ए स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि आपके लेफ्ट साइड में स्क्वायर आया है, जो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब राइट साइड भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए, बराबर, कोई भी नंबर के लिए, क्योंकि ये जो हम कर रहे हैं ना वो फॉर एवरी ये होता है। तो अगर मैंने ए का वैल्यू 2 सिलेक्ट कर लिया, इफ ए इक्वल टू 2, इफ ए इक्वल टू 2 देन व्हाट इज ई स्क्वायर, स्क्वायर इज 2 माइनस 2 स्क्वायर, जो हम डिफाइन करके आए हैं ना स्क्वायर की डेफिनेशन। तो ये तो 2 माइनस 2 स्क्वायर -2 हो जाएगा, और ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ई का स्क्वायर स्क्वायर नेगेटिव ही होता। तो दिस वन इज नॉट पॉसिबल। अगर ये नेगेटिव है तो फिर कॉम्प्लेक्स में जाएगा, हमको तो जो बाइनरी ऑपरेशन है वो ऑन क्यू दिया गया है। एंड सो हियर ऑल्सो आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट, बराबर, आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट, या तो नो आइडेंटिटी। so this one is our number 2। now after that number 3, and number 3 is
A star B is equal to A plus AB. So one more time, star is a binary operation, that is it is a function from Q cross Q to Q, and here it is A star B is equal to A plus AB. ओके, तो ये A plus AB है। यहाँ तो आपको डायरेक्टली पता चल ही जाएगा कि भाई ये काउंटर एग्जाम्पल के साथ जाना चाहिए। 2 star 3 that is 2 plus 2 into 3, so it gives 2 plus 6 8। फिर फाइंड कर लेते हैं 3 star 2, 3 star 2 होगा 3 plus 3 into 2, तो 3 plus 6 is equal to 9, and therefore 2 star 3 is not same as 3 star 2, and so not commutative। एसोसिएटिव में क्या करना चाहिए? तो एसोसिएटिव में हमें काउंटर एग्जाम्पल के साथ चलना चाहिए, क्योंकि मैंने जो फॉर्म दिखाया था वो फॉर्म में तो नहीं है, ए प्लस ए बी है। अगर ये ए प्लस ए बी होता तो शायद मैं बोलता कि नहीं, जनरल में ट्राई करना चाहिए। तो यहाँ पर हम काउंटर एग्जाम्पल के साथ चलेंगे, और इसमें हम चलो नंबर सिलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं 1 star 2 star 3 फाइंड कर लेते हैं। तो जो स्टार है वो ब्रैकेट में अप्लाई करना है, तो डेफिनेशन के हिसाब से ये होगा 1 plus 1 into 2 star 3। ब्रैकेट का सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा 2 plus 1 3, that is 3 star 3, तो it is 3 plus 3 into 3, so it is 3 3 is 9 plus 3 12। now we find 1 star in bracket 2 star 3, so 1 star in bracket 2 star 3, that is 2 plus 2 into 3। ओके, ये 2 into 3 ऐसे साथ में है। तो 1 स्टार ये ब्रैकेट का वैल्यू हो जाएगा 8, जो ऊपर भी हम फाइंड करके आए हैं 2 star 3, so it is 1 plus 1 into 8, so it is 9। so 1 star 2 bracket star 3 is not same as 1 star in bracket 2 star 3, and so star is not associative। बराबर, ये एसोसिएटिव नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर और देखते हैं आइडेंटिटी पॉसिबल है या नहीं है। तो लेट E is an identity, let E is an identity for the operation star, therefore A star E is equal to A is equal to E star A। जो हमारी डेफिनेशन है उसके हिसाब से हम पहले दो का यूज करके फाइंड करते हैं। तो A plus AE is equal to A। now A plus AE equal to A, that is AE equal to 0, and AE equal to 0 is true if we take E as a 0। अगर हम E का वैल्यू 0 सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑलवेज ट्रू हो जाएगा फॉर एवरी ए। बराबर, अब हम चेक करेंगे E स्टार A, तो उसका आंसर क्या आना चाहिए? E स्टार A का आंसर भी A होना चाहिए। सो 0 स्टार A, तो इसका डेफिनेशन है 0 प्लस 0 इंटू A, सो इट इज 0। हमको तो A चाहिए, तो ये तो 0 आया है, इट इज नॉट A, एंड सो नो आइडेंटिटी। बराबर, ये जो है इसके लिए भी आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। ओके, तो हमारा नंबर 3 हो चुका है। अब चलते हैं नंबर 4 की ओर, एंड नंबर 4 इज स्टार। हर एक में आपको जो ऑपरेशन दिया गया है वो तो सेट ऑफ रेशनल में ही है। डेफिनेशन चेंज किया है इस बार, A स्टार B इज इक्वल टू A माइनस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चेक करेंगे कॉम्बिनेटिव। तो फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू क्यू A स्टार B, जैसे कि हमको देख के ही समझ में आ जाता है कि भाई ये कॉम्बिनेटिव हो सकता है, तो यहाँ पर मैंने डायरेक्टली लिख दिया फॉर ऑल
AB belongs to Q. A minus B whole square, it is same as B minus A whole square. B star A, तो A star B equal to B star A and therefore star is commutative. तो जब आपको जनरल में प्रूव करना है कि आपको लगता है कि ये कॉम्पिटिटिव है, तो यहाँ पर लिख देना चाहिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू, बिकॉज हम जो भी प्रूव करते हैं वो इन जनरल होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको पावर दिया गया है, तो यहाँ पर ये कॉम्पिटिटिव होने का चांस नहीं है, मतलब हम काउंटर एग्जाम्पल के साथ चलेंगे। तो काउंटर एग्जाम्पल 1 स्टार 2 स्टार 3 लेते हैं, तो इन ब्रैकेट 1 स्टार 2, सो फर्स्ट 1 माइनस 2 स्क्वायर स्टार 3, तो फर्स्ट ब्रैकेट का सिंप्लीफिकेशन 1 हो जाएगा, तो यहाँ से मिल गया है आपको 1 स्टार 3, और 1 स्टार 3 हो जाएगा 1 माइनस 3 स्क्वायर, दैट इज माइनस 2 स्क्वायर, हो जाएगा 4, और फिर हम फाइंड करेंगे 1 स्टार इन ब्रैकेट 2 स्टार 3, दैट इज 1 स्टार 2 minus 3 square, that is 1 star 1, because 2 minus 3 is minus 1 square, that is 1, 1 star 1 is 1 minus 1 square, that is 0. तो यहाँ से आपको मिल चुका है कि भाई 1 star 2 star 3 is not same as 1 star in bracket 2 star 3, and so star is not associative. जो आपको ऑपरेशन दिया गया है वो एसोसिएटिव नहीं है। ओके, अब चलते हैं नंबर 10 पर। तो नंबर 10 करने के लिए आइडेंटिटी फाइंड करना है नंबर 4 के लिए। लेट E be an identity, suppose E is identity for the operation star, means A star E is equal to A is equal to E star A। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे A स्टार E इज इक्वल टू A। यहाँ पर हमारी डेफिनेशन क्या है, A माइनस बी स्क्वायर, बराबर, A माइनस बी स्क्वायर, ये हमारी डेफिनेशन है। तो A माइनस E स्क्वायर इज इक्वल टू A, A माइनस E स्क्वायर इज इक्वल टू A। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आपका जो लेफ्ट साइड है वो A माइनस ई स्क्वायर है, और राइट साइड है वो A, तो लेफ्ट साइड तो डेफिनेटली पॉजिटिव होगा और राइट साइड A, तो A अगर नेगेटिव हो गया तो इफ A लेस देन 0, इफ A इज नेगेटिव देन योर LHS is A minus E whole square, this one is greater than equal to 0, and your RHS is A which is less than 0, तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, तो ये पॉसिबल नहीं है, बराबर, इट इज नॉट पॉसिबल कि लेफ्ट एंड राइट एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि नो आइडेंटिटी, ये जो है आपका बाइनरी ऑपरेशन, इसमें आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं होगी। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पर, मतलब कि नंबर 5, एंड नंबर 5 is a star binary operation on Q, so it is function from Q cross Q to Q, and here it is defined by A star B equal to AB by 4. तो for all A and B belongs to Q, क्योंकि ये हमको समझ में आ गया है कि ये कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, तो A star B is equal to AB by 4, AB by 4 it's same as BA by 4, so it is B star A, so A star B equal to B star A, it is true for all, and so we can say this one is commutative binary operation. Now यहाँ पर हम चेक करेंगे एसोसिएटिव। अब एसोसिएटिव चेक करने के लिए मैंने आपको कुछ पहले बताया था कि अगर A इंटू बी फॉर्म है, जो जनरल में लिखा था मैंने A प्लस बी प्लस ए बी था, तो ये A इंटू बी फॉर्म है, तो ये एसोसिएटिव हो सकता है, बराबर, ये एसोसिएटिव होने के चांसेस है, तो हम जनरल में चलेंगे, बराबर। तो 4 ये जो था इसमें B नहीं था, B मिसिंग था, तो यहाँ पर मैंने बोला था कि ये एसोसिएटिव होने के चांसेस नहीं है। A प्लस बी प्लस ए बी होता तो मैं बोलता कि हाँ ये एसोसिएटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर
ए और बी में से एक मिसिंग है तो चांसेस कम है, बट ये ए इंटू बी है, इनके नीचे नंबर है तो वो तो a/2 b/2 करके कर सकते हैं, बराबर। तो ये एसोसिएटिव हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू, फाइंड कर लेते हैं पहले ए स्टार बी ब्रैकेट में एंड देन स्टार सी। फर्स्ट वी अप्लाई स्टार इन ब्रैकेट, सो इट इज ए बी बाय 4 स्टार सी। डेफिनेशन क्या है, दो नंबर को मल्टीप्लाई करो, जो ए स्टार बी है तो जिसके बीच में स्टार है वो दोनों को मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर से हमको मिल जाएगा ए बी बाय 4 एंड सी, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड करो तो आपको मिल जाएगा ए बी सी अपॉन 16। फिर हम फाइंड करेंगे ए स्टार इन ब्रैकेट बी स्टार सी, दैट इज ए स्टार, सबसे पहले ऑपरेशन अप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में अप्लाई करेंगे तो ये बी इंटू सी बाय 4 हो गया। वापस हम अप्लाई करते हैं, दिस वन इज मल्टीप्लीकेशन, दिस वन इज नॉट स्टार। तो अगेन अगर हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो ये ए इंटू बी सी बाय 4 दोनों को मल्टीप्लाई करके अपॉन 4 करना है, तो आपको मिल जाएगा ए बी सी अपॉन 16। तो यहाँ पर दोनों में आंसर सेम है, दैट इज ए स्टार बी स्टार सी इज सेम एज ए स्टार इन ब्रैकेट बी स्टार सी, दैट्स व्हाई स्टार इज एसोसिएटिव। अब आते हैं नंबर 10 में। तो नंबर 10 में आपको फाइंड करना है आइडेंटिटी फॉर नंबर 5, नंबर 9 का 5, और उसके लिए हम आइडेंटिटी फाइंड कर रहे हैं। तो लेट ई बी एन आइडेंटिटी, बराबर, या तो लेट ई इज एन आइडेंटिटी। सो ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्टार ए। सबसे पहले हम ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इनका यूज करके आइडेंटिटी फाइंड करते हैं। तो ए स्टार ई का फॉर्मूला है ए ई बाय 4 इक्वल टू ए, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ई इक्वल टू 4, दिस वन इज फॉर एवरी ए। यहाँ पर हमको थोड़ा देखना चाहिए कि ए नॉट इक्वल टू 0, तो उसके लिए हम बाद में चेक कर लेंगे। यहाँ पर भाई ए नॉट इक्वल टू 0 लिख देते हैं जिससे कोई क्वेश्चन ना आए। अब हम चेक करेंगे ई स्टार ए, तो ई है हमारे लिए 4, तो 4 स्टार ए मतलब कि 4 इंटू ए बाय 4, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आंसर ए आ चुका है। तो आइडेंटिटी ऑलरेडी पॉसिबल है। अब जो हमने 0 के लिए मना किया है उसको भी चेक कर लेते हैं, बराबर। तो 0 स्टार 4 फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि 0 के लिए भी तो आंसर आपको चेक करना चाहिए ना, ए स्टार इक्वल टू ए, क्योंकि हमने यहाँ पर जो लिखा है भाई even if we take 0 then also it becomes 0 into e, तो यहाँ पर थोड़ा मैंने a not equal to 0 केस अलग से बनाया है। 0 स्टार 4 it is 0 into 4 अपॉन 4 एंड यहाँ से आपको मिल जाएगा 0, तो a स्टार e इक्वल टू a मिल चुका है एंड देयरफॉर e इक्वल टू 4 इज एन आइडेंटिटी। हमने सेपरेटली 0 का केस अलग से दिखाया है कि भाई देखो 0 को भी कोई इश्यू नहीं है। तो ऑलरेडी 5 क्वेश्चन में कर चुका हूँ, 6 आप अपने हिसाब से खुद ट्राई करना। नंबर 6 आपको खुद ट्राई करना है। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 11, and question number 11 is one set is given A is n cross n, that is natural और natural का Cartesian product है। Star is a binary operation on A defined by order pair AB star order pair CD is equal to order pair A plus C कॉमा ऑर्डर पेयर बी प्लस डी, मतलब फर्स्ट एलिमेंट का एडिशन, जो फर्स्ट कंपोनेंट है उनका एडिशन करना है ए प्लस सी, एंड जो नेक्स्ट है बी एंड डी है तो उनका एडिशन करना है बी प्लस डी। और आपको चेक करना है
कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कॉम्पिटिटिव है, एसोसिएटिव है। फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर स्टार इफ एनी, अगर है तो आपको फाइंड करना है। चलो तो सबसे पहले लिख देते हैं स्टार इज अ फंक्शन फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए वेयर ए इज गिवन एन क्रॉस एन फॉर ऑल order pair AB and CD belongs to set A. Order pair AB star order pair CD, तो डेफिनेशन है A प्लस C फर्स्ट कंपोनेंट का एडिशन, A एंड C का एडिशन जो फर्स्ट एलिमेंट है, और फिर सेकंड एलिमेंट है। अब हम जानते हैं एडिशन कॉम्बिनेटिव है, तो ये A प्लस C इज सेम एज C प्लस A and B plus D is same as D plus B. So it is CD order pair CD star order pair AB, and that's why star is commutative. बराबर, ये जो भी आपका ऑपरेशन है वो कॉम्यूटेटिव है। अब हम चेक करेंगे एसोसिएटिव। तो फॉर ऑल ए बी ऑर्डर पेयर सी डी एंड ऑर्डर पेयर ई एफ बिलोंग्स टू सेट ए। स्टार्ट करते हैं। तो ऑर्डर पेयर ए बी स्टार ऑर्डर पेयर सी डी इन ब्रैकेट स्टार ऑर्डर पेयर ई एफ। सबसे पहले हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, तो हमारा जो ऑपरेशन है उसका आंसर हो जाएगा, ये एक्चुअली ऑर्डर पेयर के लिए है तो ये स्मॉल ब्रैकेट है, ए प्लस सी एंड बी प्लस डी स्टार ई एफ। अब हमारा जो ऑपरेशन है उसका जो डेफिनेशन है उसका यूज करते हैं। तो डेफिनेशन है फर्स्ट का एडिशन करना, दैट इज ए प्लस सी, ये एक एलिमेंट समझना है हमको, और ये सेकंड एलिमेंट समझना है। तो ए प्लस सी प्लस ई बी प्लस डी प्लस एफ। अब हम जानते हैं एडिशन जो नॉर्मली नेचुरल नंबर में एडिशन होता है वो एसोसिएटिव होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस इन ब्रैकेट सी प्लस सी बराबर। यहाँ पर हम एसोसिएटिव यूज कर रहे हैं इन सेट एन, and in this one it is b plus d plus f because addition is associative in set of natural number. अब ये एक्चुअली क्या हो गया, a स्टार c प्लस सी एंड d प्लस f है, तो ये आपको मिल जाएगा c d स्टार e f, and that's why star is associative. ये जो आपको ऑपरेशन दिया गया था वो एसोसिएटिव है। अब यहाँ पर आपको आइडेंटिटी भी फाइंड करना है इफ एग्जिस्ट, बराबर। तो ये आइडेंटिटी के लिए बना लेते हैं लेट E1 E2, क्योंकि ऑर्डर पेयर है तो E1 E2 लिखा है। लेट E1 E2 बिलोंग्स टू A, दैट इज n क्रॉस n is an identity. Suppose this one is identity. अब अगर ये आइडेंटिटी है तो ऑर्डर पेयर ए बी स्टार ऑर्डर पेयर E1 E2, इसका आंसर आना चाहिए ए बी। फिर राइट हम चेक करेंगे, ओके, अगर पॉसिबल हुआ तो जो हमारी डेफिनेशन है वहां से मिल जाएगा ए प्लस E1 एंड बी प्लस E2 इज इक्वल टू ए बी। अब ऑर्डर पेयर की इक्वालिटी हम जानते हैं कि दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होंगे, जब फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड एलिमेंट जो पेयर है वो इक्वल होगी तब। तो फर्स्ट में से आपको मिल जाएगा E1 इक्वल टू 0, क्योंकि ए कैंसिल हो जाएगा तो E1 इक्वल टू 0, और सेकेंड में से मिल जाएगा आपको E2 इक्वल टू 0। तो आपको E1 E2 ऑर्डर पेयर मिल चुका है 0 0,
बट दिस वन इज नॉट इन n क्रॉस n, क्योंकि आपका जो बाइनरी ऑपरेशन है वो ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, और तो ये ऑर्डर पे 0 0, ये n क्रॉस n की मेंबर नहीं है, एंड सो नो आइडेंटिटी, बराबर, क्योंकि आपको आइडेंटिटी मिला है एलिमेंट, वो आपके जो सेट है जिसके ऊपर आपने डिफाइन किया है उसका मेंबर भी तो होना चाहिए, सो देयरफॉर नो आइडेंटिटी। तो आंसर मिल चुका है, इसका मतलब ये नहीं कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट हो गया, एलिमेंट आपके सेट में होना भी चाहिए। Yeah, so this one is number 11 complete, and after that number 12 is show that wait, okay, state whether the following statement are true or false, justify। ओके, ट्रू है या फॉल्स है आपको बताना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। फॉर एन आर्बिट्ररी बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन अ सेट n मींस n के ऊपर कोई भी बाइनरी ऑपरेशन आप यूज करो, आप डिफाइन करो, तो a स्टार a इक्वल टू a होता है फॉर एवरी a बिलोंग्स टू n। हर एक बाइनरी ऑपरेशन के लिए a स्टार a इक्वल टू a होता है, ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है। आपको दिखाना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो हम एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर लेते हैं ऑन सेट n, तो इट इज फंक्शन फ्रॉम n क्रॉस n टू n, और हम इसकी डेफिनेशन सिलेक्ट करते हैं कुछ ऐसे, a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस b, बिकॉज वी नो एडिशन इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट n। अब हम चेक करेंगे a स्टार a, तो a स्टार a हो जाएगा a प्लस a, a plus a is equal to 2a, this one is not a for every a, ये हर एक नेचुरल नंबर के लिए 2a एंड ये सेम नहीं होगा, इवन किसी नेचुरल नंबर के लिए ये ट्रू नहीं होगा। so 2a not equal to a and therefore 1 is false, जो आपको दिया गया है पहला स्टेटमेंट वो तो फॉल्स है। अब नंबर 2 देखते हैं, अगर इतने में ही हो जाए तो। स्टार इज कॉम्पिटिटिव बाइनरी ऑपरेशन, ओके, पहले से आपको दिया गया है कि स्टार कॉम्पिटिटिव है, देन यू हैव टू चेक दिस वन। चलो तो लिखते हैं, सबसे पहले स्टार नहीं लिखते हैं, ए स्टार बी स्टार सी, ये आपका LHS है। अब हम क्या करेंगे, इनको एक एलिमेंट है ऐसा कंसीडर करते हैं, और ये एक एलिमेंट है, ए एज अ वन एलिमेंट एंड बी स्टार सी एज अ सेकेंड एलिमेंट, और फिर हम कॉम्यूटेटिव जो दिया गया है उसका यूज करके लिखेंगे, तो ये हो जाएगा बी स्टार सी स्टार ए, बराबर। हमने ये जो बीच में दिया गया है ना स्टार, इसको कॉम्यूटेटिव है इसका यूज किया, बिकॉज स्टार इज कॉम्यूटेटिव। अब आते हैं ब्रैकेट के अंदर बी स्टार सी, तो ये एक एलिमेंट है बी और ये एक एलिमेंट है सी, और ये दोनों के बीच में दिया गया है स्टार, तो हम वापस बोलेंगे स्टार कॉम्पिटिटिव है, तो बी स्टार सी का हो जाएगा सी स्टार बी एंड स्टार ए, बिकॉज अगेन स्टार इज कॉम्पिटिटिव। and see it is exactly as your RHS, and so number 2 is true, बराबर। तो ये हमने कर दिया क्वेश्चन नंबर 12। now moving on number 13, last of exercise I think, okay, I think it is last, yes। so here consider binary operation star on n defined as a star b equal to a cube plus b cube, चूज करेक्ट आंसर, और ऑप्शन में कॉम्पिटिटिव एंड एसोसिएटिव दिख रहा है, तो हम चेक करेंगे कॉम्पिटिटिव है या नहीं। तो सबसे पहले a स्टार b is equal to a raised to 3 plus b raised to 3, now we know that
a raised to 3 plus b raised to 3 is same as b cube plus a cube. So b star a. So star is commutative. अब एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव ये नहीं हो सकते बिकॉज पावर है 3 पावर, तो डेफिनेटली ये एसोसिएटिव नहीं होंगे. ओके, फिर भी हम क्वेश्चन के एग्जाम्पल के साथ दिखा देते हैं. चलो तो फाइंड करते हैं 1 स्टार 2 स्टार 3. पहले ब्रैकेट में हम अप्लाई करेंगे स्टार, तो ये देगा 1 प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब स्टार 3. अब 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, 2 क्यूब 8 प्लस 1 9, 9 स्टार 3. 9 स्टार 3 वापस हम अप्लाई करेंगे तो 9 क्यूब प्लस 3 क्यूब होगा. फिर फाइंड करते हैं 1 स्टार 2 स्टार 3. देखते हैं बाद में अगर इसको सिंप्लीफाई करना पड़ा तो 1 स्टार 2 रेज टू 3 प्लस 3 रेज टू 3, that is it is 1 star 3 cube is 27, 27 plus 8, 27 plus 8 is 35, so it is 1 cube plus 35 cube. अब आप समझ सकते हैं ये सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि it is 9 cube plus 3 cube and here it is 35 cube, and so from this one we can say it is not associative. तो ये जो आपको बाइनरी ऑपरेशन दिया गया था वो कॉम्यूटेटिव है बट एसोसिएटिव नहीं है. या सो कॉम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट. So this one is end of the exercise 1.4.